Welcome to Mishika classes. Our today's topic is urban administration, and in today's class we are going to discuss about the administrative staff. आज हम administrative staff के बारे में पढ़ेंगे. Okay. So if you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. This is the chapter of civics. Civics का chapter of class 6 का. Now, first of all, what is the meaning of administrative staff? Administrative कहते हैं किसको है, इसका क्या मतलब होता है, कौन होते हैं इसमें लोग, इन सब के बारे में जानते हैं. The staff which is appointed in the city is to work in various departments like water, garbage collection, roads, etc. This all the staff comes under the administrative staff. जो भी स्टाफ अपॉइंट किया जाता है शहरों में ताकि वो पानी का काम, गार्बेज कलेक्शन का काम या रोड्स का काम, हॉस्पिटल्स की मेंटालिटी, ये जो भी है, मतलब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का वर्क होता है वो सब कुछ अपॉइंट किया जाता है जो उनको काम करता है. ओके, इट इज इम्प्लीमेंट ऑन द डिसीजन टेकन बाय द वार्ड काउंसलर. जो काम करते हैं ये कौन डिसीजन लेता है, इनके लिए वार्ड काउंसलर डिसीजन लेते हैं. जो जो वार्ड काउंसलर्स कहेंगे वो सारा काम ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है. तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को जो कमांड देता है वो देता है वार्ड काउंसलर. और इन सबको लीड कौन करता है? द कमिश्नर. द कमिश्नर लीड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ किसको कहते हैं वो सब हमने अभी डिस्कस किया. ओके, तो अब भी काम करते कैसे हैं, कौन कौन इनके अंडर होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ें. अब बात आती है इनके अपॉइंटमेंट्स. इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट. तो ये काम करते हैं, दो पोजीशंस होती हैं, एक होती है म्युनिसिपल काउंसिल और दूसरी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल? दे गवर्न ऑन द स्मॉल टाउन्स. स्मॉल टाउन्स में गवर्न किया जाता है. जो स्मॉल टाउन्स में जो काम करते हैं वो होता है म्युनिसिपल काउंसिल करती है. स्मॉल अर्बन एरिया इनके अंडर आता है और इनको जो हेड करता है दैट वाज द चेयरमैन. जो हेड कौन करता है? चेयरमैन. मींस द कमिश्नर इज कॉल्ड द चेयरमैन ऑफ द हेड ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल. नाउ द नेक्स्ट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कहाँ पर होती है? दैट वाज गवर्न इन द बिग सिटीज. बड़ी शहरों में होता है. लेकिन बिग अर्बन एरियाज में ये जो है वर्कआउट करते हैं. बात की जाए कि इनको हेड कौन करता है, इनको हेड करते हैं मेयर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. मेयर्स जो होते हैं वो जनरली जो है चेयरमैन है, इनको इलेक्ट किया जाता है बाय थ्रू द वोटिंग सिस्टम. तो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब बात आती है क्या क्या काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रीट लाइटिंग. मीन्स शहरों के अंदर लाइटनिंग लगानी है. लाइटनिंग के रात को बहुत जरूरत होती है. तो दैट इज मेंटेन्ड बाय द स्ट्रीट लाइट्स. हुआ मेंटेन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है. नेक्स्ट इज द गार्बेज कलेक्शन. गार्बेज कलेक्शन मीन्स कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द रोड से विलेजेस में जो भी उनका सब कुछ क्लीन करना. टू कीप द सिटी क्लीन, दिस इज द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का काम होता है कि वो अपने शहर को साफ सुथरा रख सके. नाउ नेक्स्ट इज द वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई भी प्रॉपर हो रही है फॉर द डोमेस्टिक यूज और जो कमर्शियल यूज है. दोनों की सप्लाई कॉन्टिन्यूसली हो रही है, ये नहीं हो रही है. तो सारा चेकआउट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है. नेक्स्ट इज द पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर जो डिस्पेंसरीज होती है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज होती है, इनकी मेंटेनेंस का काम भी. कोई आउटब्रेक ना हो, प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ द डिजीजेस. तो उन सब को बचाने के लिए प्लस पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो काम होता है दैट वाज डन बाय द म्युनिसिपल वार्ड्स और द काउंसिल. म्युनिसिपल काउंसिल का काम है, म्युनिसिपल वार्ड का काम है, वार्ड काउंसिलर का काम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. नेक्स्ट इज एजुकेशन. तो एजुकेशन में क्या है? गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं हमारे, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दैट आर ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली और नॉट, दैट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको ओवरकम करते हैं ये लोग, कि स्टाफ प्रॉपर है या नहीं. तो इन सब का ध्यान जो है स्टेट गवर्नमेंट ही रखती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही रखता है. नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस. मीन जो भी रोड, जो भी आपकी जो एरिया है उसके अंदर जितने भी रोड्स हैं, पार्क्स हैं या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक बॉडीज हैं, वो सब के सब दैट शुड बी इन द गुड क्वालिटी ऑफ द रेजिडेंट. जो रेजिडेंसीज है वहाँ के, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए. मीन्स पार्क्स हैं तो वहाँ पे हर टाइम पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का कंट्रोल होना चाहिए, सो दैट की मस्किटोज वहाँ पे ग्रो ना कर जाए. अगर रोड्स हैं तो रोड्स पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सो दैट कि अगेन वाटर लॉगिंग होगी तो अगेन डिजीज कॉज होगी. अगर वो टूटी फूटी होंगी तो एक्सीडेंट्स कॉज होंगे. तो इन सब का भी ध्यान कौन रखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखता है. नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ द वेरियस टैक्सेस. अब बात आती है व्हाट इज द वेरियस टैक्सेस. यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? दैट इज द प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एंड द फंड दैट वाज प्रोवाइडेड टू द सर्विसेज. सब के सब प्रॉपर टाइम पर होने चाहिए, सो दैट जो कलेक्शन होगी मनी की, दैट शुड बी यूज्ड इन द कलेक्शन जो हो रही है, दैट शुड बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर एरिया. वो जो भी कलेक्शन वहाँ पे कर रहे हैं तो उसकी जो भी इकट्ठा हो रहा है तो उससे वहाँ की डेवलपमेंट हो सके, इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए. तो कलेक्शन होनी चाहिए टैक्सेस की टाइम पर. और जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, इसके अलावा भी जो भी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए डिसीजन की नेसेसिटी होती है,
वो सारे के सारे डिसीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही लेता है. That's all for the today's class. Still, you have any doubt in comment? Thank you.